अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने 25% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया था तो ट्रंप ने भारत और रूस के बीच होने वाली डील का या ऑयल ट्रेड का जिक्र किया था, लेकिन भारत ट्रंप की धमकियों के आगे नहीं झुका। वहीं अब ट्रंप खुद रूस के साथ डील की बात कर रहे हैं। क्या अब उन्हें यूक्रेन की चिंता नहीं है? आखिर भारत पर टैरिफ बढ़ाने के बाद अमेरिका रूस से किस चीज की डील करने जा रहा है? चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका का भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप प्रशासन रूस के साथ कई महत्वपूर्ण डील की चर्चा कर रहा है। ये द्विपक्षीय व्यापार और कूटनीति का खेल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन और रूसी अधिकारियों के बीच यूक्रेन शांति वार्ता के दौरान कई महत्वपूर्ण ऊर्जा सौदों पर चर्चा हुई है। इन वार्ताओं में एक्सॉन मोबिल की वापसी यानी अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल के रूस के सखालिन 1 तेल और गैस प्रोजेक्ट में वापसी की संभावना पर चर्चा हुई है। 2022 में यूक्रेन युद्ध के दौरान एक्सॉन ने अपना $4.6 बिलियन का हिस्सा छोड़ दिया था। एलएनजी इक्विपमेंट्स बिक्री, रूस के आर्कटिक LNG 2 जैसी परियोजनाओं के लिए अमेरिकी उपकरण की बिक्री पर भी बातचीत हुई है। ये प्रोजेक्ट अभी वेस्टर्न सेक्शंस के तहत आते हैं। परमाणु आइस ब्रेकर खरीद, अमेरिका ने रूसी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर यानी न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर जहाज खरीदने की योजना भी सामने रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने अगस्त 2025 में 1987 की इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज यानी INF संधि से खुद को अलग कर लिया है। इसका कारण बताया गया कि अमेरिका ने पहले से ही 2019 में इस संधि से बाहर निकलने का फैसला किया था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वर्तमान में केवल न्यू स्टार्ट संधि ही अमेरिका और रूस के बीच रह गई है, जो फरवरी 2026 में खत्म होने वाली है। ट्रंप ने परमाणु हथियार नियंत्रण पर नई संधि की बात की है, जिसमें भविष्य में चीन को भी शामिल करने का प्लान है। अब आप खुद सोचिए, जिस तरह से ट्रंप जो हैं वो नई परमाणु संधि करने का प्लान कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, और भारत पे एक तरफ आरोप लगाया कि आप रूस से तेल लेते हैं, इसलिए रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो नहीं रुक पा रहा है। बहुत सारे तमाम आरोप लगाए गए। किस तरह का ये विरोधाभास है। लेकिन ट्रंप को लेकर दिलचस्प बात और विरोधाभास ये भी है कि जहां भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगाया गया, वहीं चीन जो रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसको इस तरह के सख्त नियमों का सामना नहीं करना पड़ा। 2024 में चीन ने 109 मिलियन टन रूसी तेल आयात किया, जबकि भारत ने 88 मिलियन टन आयात किया। फिर भी ट्रंप ने भारत को निशाना बनाया, जो इस बात का संकेत है कि अमेरिका चीन के मुकाबले भारत पर ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। सवाल कई सारे हैं ट्रंप की नीतियों पर, ट्रंप के विरोधाभास पर और भारत के अपनी नीतियों पर तटस्थ रहने पर, नहीं झुकने पर अमेरिका के आगे या किसी भी देश के आगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं ट्रंप के टैरिफ को लेकर, और ट्रंप और रूस के बीच जो ये डील हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।